दोस्तों, यदि आप एक ई श्रम कार्ड धारक हैं तो सभी ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में भारत सरकार देती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए सरकार की कुछ पात्रता है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने से पहले मैं कहूँगा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं सभी टर्म एंड कंडीशन इस योजना के बारे में बताऊँगा। वो योजना है क्या, कैसे लोगों को बेनिफिट मिलता है, इसके लिए कैसे फॉर्म को भरना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस इस वीडियो में बताया हूँ। साथ में इस योजना का कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना होगा उसके विषय में भी मैंने सारी जानकारी आपको बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लगातार अपडेट मैं आपको आगे देने का काम करता हूं। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आपके पास इस श्रम कार्ड पहले से बना है तो कैसे इस योजना का आपको लाभ लेना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम इस श्रम कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर है, और यहाँ पर देखेंगे ना एक स्कीम चलाई जाती है इस श्रम कार्ड धारकों के लिए। इस स्कीम के तहत 3,000 रुपये आपको पर महीने आपको दी जाती है। इस स्कीम का नाम मानधन योजना रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, अप्लाई करने से लेकर इसका कार्ड डाउनलोड करने तक का। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट पर आना कैसे है पहले वो समझ लीजिए। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है, लिखना है ई श्रम। आपके सामने eShram.gov.in का यह वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर गो टू मेन पेज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ना आप पहले से ही ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर, यानी जिनका ई श्रम कार्ड पहले से बना है वो लोग चाहते हैं इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना, तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। अगर आप बनाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देखकर आप बना सकते हैं। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं जिसमें बोला गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए जो आधार से लिंक है, उससे फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो भी OTP मिला है यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। वो कैप्चा गलत बताएगा तो यहाँ से दूसरा कैप्चा बनवाएंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन सबसे पहले करना होगा, जिसमें आपको अपना आधार का जो 4 डिजिट है यहाँ पर डालेंगे, 4 इसमें। उसके बाद आप लॉगिन कैसे होना चाहते हैं, फिंगर के थ्रू या OTP के थ्रू, वो आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। अब आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उसको डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डिटेल है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप चाहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि भाई इस श्रम कार्ड का जो वो हिस्सा है वो नहीं बनना चाहते हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए चेक बॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको अपने इस श्रम कार्ड को रखना है, आपको स्कीम का लाभ लेना हो या किसी चीज़ के लिए आप इसकी सहमति देते हैं तो इस चेक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। अगर गलती से भी इस पर टिक कर देते हैं तो आपको इस श्रम कार्ड के लिए आप बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इसका हिस्सा नहीं बनना है, तो आपको आगे चलकर इस श्रम कार्ड से हो सकता है नाम हटा दिया जाए या आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप इस श्रम कार्ड रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़िए। अपडेट eKYC इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बताता है कि इस श्रम कार्ड धारकों के लिए इतने सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, इसमें से आपको किस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन के रूप में 3,000 रुपया मिलता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पेंशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना कई सारे स्कीम का आपको जो बेनिफिट है दिए जाते हैं, लेकिन मैं जो स्कीम के बारे में मैं बता रहा हूँ जिसमें 3,000 रुपये पेंशन आपको मिलते हैं जैसे ही आपकी उम्र जो है 60 वर्ष होती है, वो योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। आप यहाँ पर अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये बैनर आएगा, पहले इसको क्लोज करेंगे। अब इस योजना को लेकर इन्होंने सारी चीज़ें बताई है, पहले चीज़ों को समझिए कि ये योजना किसके लिए है। देखिए, ये योजना उनके लिए है वैसे लोग जो संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। संगठित का मतलब ये है कि जहाँ काम करते हैं वो किसी भी कंपनी से रजिस्टर नहीं है। तो वैसे लोग जो मान लीजिए दिहाड़ी बेसिस पे कहीं काम करते हैं, जैसे ठेला चलाने वाला हुआ, कोई लेबर हुआ जो ईंट होता है,
तो ये वैसे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष इसमें होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी महीने की इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं। इसमें फ़ायदा आपको क्या मिलता है, तो बाकी इसका फीचर्स जो मेन है, आपको 3,000 रुपये का लाभ जैसे ही आपका उम्र जो है ये 60 वर्ष पूरा होता है तो आपको मिलता है। अब सारी चीज़ें समझने के बाद आपको इस योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सर्विस का, जिसमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू इनरोलमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से बोलता है कि आपको रिडायरेक्ट करेगा नए साइट पर। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया जो है ना, आपको 2 माध्यम है। अगर आप एक आम नागरिक है, आप अपने मोबाइल से आवेदन करते हैं तो अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या आप किसी नज़दीकी CSC सेंटर पर गए हैं तो VLE का जो CSC ID है उसके थ्रू भी आपका आवेदन हो सकता है। तो आप देखें कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सेल्फ इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड करना है। आपके नंबर पर जो OTP आएगा उससे डालकर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन देखिए सर्विस का मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इनरोलमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि आपको किस योजना के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ऊपर में ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछेगा कि आपका पहले से ही ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने आता है। अगर आप नो करेंगे तो भूलेगा कि पहले इस श्रम कार्ड बनाइए तब इस योजना के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए फॉर्म भरने का इनका जो है कुल 6 स्टेप है। पहला चीज़ है कि आपको अपनी जानकारी पर्सनल देनी होती है, फिर बैंक और नॉमिनी की जानकारी देनी होती है, फिर इसका एक जो है फॉर्म आता है उसको डाउनलोड करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है, फिर पेमेंट का जो जानकारी है आपको देना होता है, फिर कार्ड डाउनलोड होता है। तो आइए एक एक कर सभी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो पहले से ही श्रम कार्ड बना है तो आपको अपना इस श्रम कार्ड नंबर डालना है। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो, अपना साल को सिलेक्ट करेंगे। जो भी महीना हो वो महीना को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन कर ओके करेंगे, ये आ जाएगा। फिर आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उसको डालकर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे फिर आपको यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो इस श्रम कार्ड है वेरीफाई होता है, ओके करें। बाकी आपका जो नाम है, आपका मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहते हैं देकर यहाँ से वेरीफाई करेंगे। अब आपके नंबर पर भी OTP जाएगा, OTP को डालकर यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। मोबाइल भी आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे आएंगे तो एड्रेस आपको देना है। एड्रेस में जो भी आपका स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका पिन कोड है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है। अब आपसे पूछता है कि अगर आप जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। अब पहले समझते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इन स्टेट से आप आते हैं तो वहाँ पर यस करेंगे। इन स्टेट से नहीं आते तो नो करेंगे। कैटेगरी मिलती है। अब आपसे ऑक्यूपेशन पूछा गया है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आप क्या काम करते हैं। देखिए यहाँ पर काम का लिस्ट लंबा चौड़ा है। आप जो भी काम करते हैं ना, इसमें से खोज लीजिए उस काम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसानी करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर का ऑप्शन ऊपर में ही मिल जाएगा। बाकी आप जो काम करते हैं उसका नाम है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आप जो है NPS या ESI या EPO का अगर बेनिफिट लेते हैं या उसका मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पेयर है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप कंसेंट देना है। फिर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन देखिए मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार ये डिटेल आपका जो है सेव हुआ। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। ओके जैसे ही आप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने जो जानकारी दिया है, आपका पेंशन अकाउंट जनरेट हो चुका है, उसको नोट कर सकते हैं। अब आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन आप OTP वाले विकल्प को यहाँ से सेलेक्ट करिए और बायो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करें। अब देखिए बहुत सारे लोग चाहेंगे कि भाई मैं अपना फिंगर से करूँ, OTP ID से करूँ, तो वो भी कर सकते हैं। चेकबॉक्स पे टिक कर जो भी मेथड चुनना चाहे उसको
उसको चुन सकते हैं। जनरेट OTP को क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं OTP सेलेक्ट किया। तो अब आपको बोलता है कि OTP के लिए पहले तो कंसेंट दीजिए। OTP आप किस पर अनवाना चाहते हैं, नंबर या ईमेल, दोनों पर, तो दोनों पर टिक करिए। एक पर अनवाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, उसको डालकर वेरीफाई OTP यानी वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई होता है। इस प्रकार देखेंगे ना, आपका जो बेसिक जानकारी है वो आता है। इसमें बताता है कि आपका पेंशन कब से स्टार्ट होगा, वो डेट आपको यहाँ पर पता चल जाता है, वो डेट देख लीजिएगा। बाकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन आपका है वो कितना होगा, मतलब आपको हर महीने, अभी क्या है कि आपको पैसा 40 वर्ष तक जमा करना होगा। तो आपको बता रहा है एज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इनका 18 वर्ष एज है तो इनको 55 रुपये जो है हर महीने जमा करने हैं 40 वर्ष तक। और 40 वर्ष के बाद इनको जो अमाउंट मिलना शुरू होगा, किस मंथ से, वो डेट पता चलेगा। इस महीने से आपको 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि किसको कितना पैसा जो है कंट्रीब्यूट करना होता है, जमा करना होता है, वो समझिए। अगर आपका जो एज है यहाँ पर अगर 18 वर्ष है ना, तो आपको 55 रुपये हर महीने जमा करने हैं। 55 रुपये सरकार जमा करेगी और ये पैसा हर महीने 110 रुपये आपके नाम से जमा होगा। वही 19 वर्ष है तो आपका अलग अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। जितना रुपया आप देते हैं उतना गवर्नमेंट भी देती है, और यही पैसा मिलाकर कंपाउंडिंग होकर आपके जो है बनते हैं। 40 वर्ष तक आपको जमा करने होते हैं। 40 वर्ष के बाद जैसे ही आपके 60 वर्ष उम्र होती है, 20 वर्ष आपको जमा नहीं करने होते हैं। उसके बाद आपको जो राशि है वो मिलना शुरू हो जाता है 3000 पेंशन के रूप में। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपको नीचे आना है, ये जो पैसा आपको जमा करना है आप कैसे करेंगे। जैसे मेरा 55 रुपये आ रहा है तो मैं चाहूँ मंथली करना है या 3 महीना पे करना है या 6 महीना पे या 1 साल पर, वो भी मैं चुन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा महीने महीने कट जाए मेरे अकाउंट से, तो मैं यहाँ पर मंथली चुनूँगा। अब जो भी अकाउंट से कटवाना चाहते हैं उसका IFSC कोड डालकर वेरीफाई करेंगे। बैंक का नाम, बैंक आपका किस ब्रांच में है उसका नाम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि अकाउंट नंबर दीजिए, अकाउंट किस टाइप का है वो आपको यहाँ पर बताना है। बाकी अकाउंट नंबर को डालना है, अकाउंट नंबर को दोबारा आपको यहाँ पर डालना है। अब नॉमिनी डिटेल आपको देना है। नॉमिनी डिटेल इसलिए मांगता है कि मान लीजिए अभी आप पैसा कुछ जमा कर रहे हैं, अब आगे चलकर आपकी मृत्यु हो गई तो जो भी पैसा आपका जमा होगा वो आपके जो नॉमिनी होंगे ना उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी है। तो नॉमिनी आप जिनको भी बनाना चाहते हैं इनमें से इन व्यक्ति को बना सकते हैं। जैसे आप अपने ब्रदर को, अपने मान लीजिए सन है, मदर है, ग्रैंड मदर है, तो जिसको भी बनाना चाहते हैं ना उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अब उनका जो नाम है, नॉमिनी जिनका बना रहे हैं उनका नाम आधार के अकॉर्डिंग बताएं, आधार के अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं। अगर नॉमिनी का उम्र 18 वर्ष से कम है तो वैसे स्थिति में गार्जियन का नाम देना होगा, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है। अब जो नॉमिनी है उनकी शादी हो चुकी है तो बताएं, नहीं तो नहीं हुई तो नेवर मैरिड करें। चेक बॉक्स पर टिक कर प्रोसीड, सबमिट एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर आपको जो है एस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आता है। इस फॉर्म को क्या है ना कि आपको डाउनलोड करना होता है। इस पर जिनका भी आप स्कीम के लिए अप्लाई करवाते हैं ना उनका सिग्नेचर करवाने की ज़रूरत होती है। देखिए फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन डाउनलोड कर दिया गया और यहीं पर आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं और एक सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाने होते हैं। 2 सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको या तो प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट कर आप जो लाभार्थी है उनका आप साइन करवा लीजिए। साइन करवाने के बाद आप अगले स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर जो फॉर्म आपने साइन करवाया है ना उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है, पहले अपलोड करेंगे फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी जानकारी है ना उस फॉर्म में वो देखने को यहाँ पर मिलता है। आपको सिर्फ नीचे आकर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो भी पेमेंट जमा करना है ना वो पेमेंट आपको देखने को मिलता है। पेमेंट आपको जमा करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पे यूजिंग पेमेंट गेटवे, आपको इस पर क्लिक करना है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं वो, जैसे मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो माध्यम कई सारे आपको मिलेंगे। कोई भी एक माध्यम को सिलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे, जैसे कार्ड हो या UPI हो उसको आप सेलेक्ट कर पहले पेमेंट करिए। और सबसे इजी है कि आप UPI को QR कोड को लाइए, स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा। इस कार्ड को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं।
उसके बाद इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट आपको करने होंगे वो आपके खाते से कटेंगे। और बाकी जैसे ही आपका उम्र जब 60 वर्ष पूरा हो जाता है तो पेंशन का एक तिथि मिला होगा, उस डेट से आपको पेंशन आना शुरू हो जाता है। बाकी भविष्य में अगर आपको ये देखना है भाई मेरा कितना पैसा जमा हुआ या हमें बंद करना है, तो आप ऊपर में डैशबोर्ड का ऑप्शन जो मिलता है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें आप अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं अकाउंट का। यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक कर वही चेक क्लेम स्टेटस आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जिट होना है तो आप एग्जिट केस पर क्लिक करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जिनके नाम से हमने अप्लाई किया उनकी डेट हो जाती है, तो इस वाले ऑप्शन से आप बंद कर सकते हैं, या आप खुद से करना चाहते हैं तो इससे एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी जानकारी बताया कि इस श्रम कार्ड धारकों के लिए जो पेंशन योजना श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो दी जाती है, इसके तहत आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई कर देने के बाद आपके खाते से हर महीने जो भी अमाउंट दिखा होगा ना, वो अमाउंट कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये योजना का हमें लाभ नहीं लेना है तो आप नहीं लाभ लीजिए, कोई पैसा नहीं कटेगा। तो आगे आपके 60 वर्ष उम्र होगी तो 3000 की पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान आपको रखना है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक इस श्रम कार्ड नहीं बना है और वीडियो यहाँ मिलेगा, ज़रूर देखकर बना लीजिए। धन्यवाद।